हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का न्यू लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th के भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में कूलाम्स के नियम के बारे में पढ़ लिया था, उसके फार्मूले को ड्राइव कर लिया था। स्टूडेंट्स, आज हम कूलाम के फार्मूले पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पश्चात हम वीडियो में निरंतर आगे डेरिवेशनों को हल करते रहेंगे। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर, कोई दो छोटे आवेशित गोले हैं, गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। उनके बीच कितना बल है? जहां पर स्टूडेंट्स हम लोग को बल फाइंड आउट करना है, फोर्स निकालना है कि दो छोटे आवेशित गोलों के बीच में कितना बल लग रहा है, उस बल के मान की हम लोग को गणना करनी है। यहां पर लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे दिया है। हम लोग को क्या दे रखा है? दो आवेशित गोलों के बीच की दूरी हम लोग को दिया है, दो आवेशित गोलों के बीच की दूरी, दो आवेशित गोलों के बीच की दूरी, दो आवेशित गोलों के बीच की दूरी हम लोग को दे रखा है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इस सेंटीमीटर को हमको बदलना पड़ेगा मीटर में, तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻⁻² मीटर। बेसिकली कूलाम्स का नियम मीटर में अप्लाई होता है। सो यहाँ पर हम दो आवेशित गोलों के बीच की जो दूरी है उसको हम मीटर में लेंगे, तो 30 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। तथा हम लोग को दिया है, यहाँ पर दो छोटे आवेशित गोले दिए हैं जिन पर क्रमशः इतने और इतना आवेश है। यहाँ लिखेंगे कि माना दो छोटे आवेशित गोले क्रमशः Q1 व Q2 है। यह हम मान लेंगे अपने मन से, Q1 व Q2 है। तब Q1 की वैल्यू हम लोग को दे रखा है, Q1 बराबर दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा Q2 बराबर दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। अब यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है जिस पर मैंने एक आवेश Q1 दिखाया है जो कि 2 × 10⁻⁷ कूलाम दिया है, और एक Q2 दिखाया है जिस पर आवेश है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 30 × 10⁻² मीटर। बेसिकली हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर रखा है। दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं। चूंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक आवेश हैं, इसलिए इन पर जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, चूंकि समान प्रकार के आवेश हैं, परिमाण भले अलग अलग हैं। सो अब हमें यहाँ पर इनके बीच की बल की गणना करनी है। फोर्स हम लोग को कैलकुलेट करना है कि बल कितना लगेगा, ये हमको निकालना है। फोर्स निकालने के लिए हम नियम लगाएंगे कूलाम का। हाँ, लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार। कूलाम का नियम क्या होता है? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बल का मात्रक होता है न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम सारे मानों को फिल कर देंगे, रख देंगे।
एफ की गणना करनी है। 1/4πε0 ऐसे रहने देंगे। Q1 का मान हम लोग को दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम गुणे Q2 का दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम बटे r²। r का मान दे रखा है 30 × 10⁻² मीटर। 30 × 10⁻² मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि चूंकि 1/4πε0 का मान कितना होता है 9.0 × 10⁻⁹ मात्रा किसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये 1/4πε0 का मान होता है। इस मान को हम यहाँ पर जो 1/4πε0 है इसकी जगह पर फिल कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा F बराबर 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ पर ये आपका गुणा हो जाएगा, 3 2 के आपका हो जाएगा 6 गुणे 3 2 के 6 गुणे, यहाँ ध्यान दीजिएगा 10⁻⁷ है 10⁻⁷ है, आधार समान होने पर घातें जुट जाती हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻7 और 7 मिलकर हो जाएगा 14। यहाँ पर कूलाम और कूलाम का गुणा होगा तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, जिसको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ। यहाँ आपका आ जाएगा कूलाम स्क्वायर। ये सिंबल में था सी, यहाँ पर मैंने इसको हिंदी में लिख दिया है। अब ध्यान दीजिएगा नीचे आपका कितना दिया हुआ है 30 × 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर। 30 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 1 0 है तो 2 करेंगे तो 00 हो जाएंगे, 900 हो जाएगा। और गुणे 10⁻² था, 2 से गुणा होगा माइनस का आपका हो जाएगा ये 4। और मीटर था, मीटर का वर्ग होगा तो हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर, बेसिकली ये बटे में है तो ये कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर कट जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा 9.0 × 10⁻⁹, यहाँ बचेगा 6 × 10⁻⁻14, नीचे आपका बचेगा 900 × 10⁻⁻4 और यहाँ आपका बचेगा केवल न्यूटन, चूंकि बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। अब ध्यान दीजिएगा 9 से 9 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 को यदि 100 से करेंगे तो आपका 900 हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा F बराबर ऊपर बचेगा 6 × 10⁻, यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ 14 है माइनस का और ये प्लस का 9 है, यहाँ 10⁻9 है 10⁻−14 है, यानी आधार समान है तो घातें जुट जाएंगी। तो आपका हो जाएगा 10⁻−14 + 9, नीचे आपका कितना बचा है 100 × 10⁻⁻4, बल का मात्रक होता है न्यूटन। यहाँ ध्यान दीजिएगा तो F बराबर आ जाएगा 6 × 10⁻, यहाँ पर यदि मैं आप 14 में से 9 घटाओगे चूंकि माइनस का है तो कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी माइनस का 5 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा, नीचे आपका बचेगा ये 10⁻2 और ये 10⁻4, तो इसे आप लिख सकते हो चाहो तो इसे एक बार 10⁻2 × 10⁻−4, ये आपका हो जाएगा न्यूटन। हमारे 4 आप थोड़ा सही से लिख दीजिए।
सो यहाँ F बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10 की पावर -5। 10 की पावर यहाँ पर हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा आपका न्यूटन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। F बराबर आपका हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का था प्लस का हो जाएगा। यहाँ आपका है 6 गुणे 10 की पावर -5। यदि हम इसको ऊपर भेजेंगे तो गुणे 10 की पावर आपका हो जाएगा प्लस का 2, बल का मात्रक न्यूटन होता है तो हो जाएगा न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, F बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10 की पावर -5 में से 2 घट जाएगा -3 न्यूटन। यह आपका हो जाएगा आंसर। अर्थात स्टूडेंट, दो आवेशित जो गोले हैं, दो छोटे आवेशित जो गोले हैं, इनके बीच जो बल लगेगा वो 6 गुणे 10 की पावर -3 न्यूटन का बल लगेगा। आशा करते स्टूडेंट ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण। वैसे ये बात आप जानते हैं कि चूंकि जब समान प्रकार का आवेश है तो उनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। स्टूडेंट्स, अब हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपका दिया है, वायु में एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 5 गुणे 10 की पावर -2 कूलाम तथा 10 गुणे 10 की पावर -2 कूलाम आवेश हैं, उनके बीच कितना बल है यह आपको कैलकुलेट करना है, यह आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे दिया है दोनों छोटे गोलों के बीच की दूरी को हम r से लिखते हैं। कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। अब इसको बदल देंगे मीटर में, तो ये एज इट इज लिखेंगे, यहाँ r लिखेंगे, आपका हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी आई है, 5 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। अब इसमें दिया है, मान लेंगे हम लोग कि माना गोलों पर आवेश, माना दोनों गोलों पर आवेश, माना दोनों गोलों पर आवेश क्रमशः Q1 व Q2 हैं, तब Q1 व Q2 हैं तब Q1 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर -2 कूलाम तथा Q2 बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर -2 कूलाम। ये हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 गुणे 10 की पावर -2 कूलाम। ये हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर -2 कूलाम। अब इनके बीच लगने वाले बल की हम गणना करेंगे। यहाँ लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार
कूलाम के नियमानुसार। कूलाम का नियम क्या होता है? F इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। सारा मान, जितने भी मान दिए हैं सभी मान को फिलअप कर देंगे। 1/4πε0 अभी ऐसे लिख देंगे। Q1 हम लोग को दे रखा है 5 गुणे 10 की पावर -2 कूलाम, गुणे Q2 दे रखा है 10 गुणे 10 की पावर -2 कूलाम। अपान लगा देंगे, R स्क्वायर है। R की वैल्यू हम लोग को दे रखा है 5 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब चूंकि 1/4πε0 का मान होता है 9.0 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस मान को यहाँ पे रख देंगे तो F बराबर आ जाएगा 9.0 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर इंटू 5 दहाम हो जाएगा आपका ये 50 गुणे, यहाँ 10 की पावर -2 है, यहाँ 10 की पावर -2 है, आधार समाधान पर घाते जुड़ जाएंगी। 10 की पावर -4 कूलाम कूलाम का गुणा होगा तो आपका हो जाएगा ये कूलाम का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, बटे में आपका आ जाएगा यहाँ पर 5 गुणे 10 की पावर -2 का वर्ग है तो 25 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर -4 मीटर का वर्ग होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कूलाम स्क्वायर कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 25 एकम 25, 25 2 के 50, ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर आपका बचेगा F बराबर 9.0 और गुणे आपका यहाँ पर बचेगा 2 तो 2 को लिख देंगे, गुणे यहाँ 10 की पावर 9 है, यहाँ 10 की पावर -4 है तो ये आपका हो जाएगा, आधार समान है, यहाँ भी 10 की पावर 9 है और यहाँ 10 की पावर -4 है, आधार 10 है और घात 9 है, आधार 10 है घात -4 है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, ये बेसिक नियम होता है। तो आपका हो जाएगा 9 - 4, यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 - 4। नीचे आपका कितना बचेगा? नीचे बचेगा 10 की पावर -4 और कि मात्रक में क्या बचा है आपका? केवल न्यूटन। अब ध्यान दीजिएगा, F बराबर हो जाएगा 9 2 के 18, 9 2 18 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर 5 में से यदि आप 4 को घटा देंगे, 9 में से 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर प्लस का हो जाएगा 4 और ये आपका है न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, F बराबर हो जाएगा 18 गुणे 10 की पावर 5 था, 10 की पावर 4 जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा 10 की पावर 9 न्यूटन। यह आपका फोर्स लगेगा, बल लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चूंकि दोनों आवेश समान हैं, दोनों आवेश समान हैं अर्थात दोनों धन आवेश हैं, तो इन पर जो लगने वाला बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। तो ये जो F बल लगेगा ये कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण।
स्टूडेंट्स, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप पेशेंस रखा करिए, धैर्य रखकर आप प्रश्न को हल करिए, स्टेप बाय स्टेप आंसर आएगा। अब आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।